जो लोग वर्किंग करेंगे उनके हिसाब से उनको विड्रॉल भी मिलेगा, इनकम भी मिलेगा और वहाँ पे सेलिंग भी रहेगा। तो एक्सचेंज से अटैच रहेगा आपका फॉर्च्यून मशीन का जो जीमेल आईडी है, उसी जीमेल आईडी से आपको एक्सचेंज अटैच रहेगा। आप लोग जैसे विड्रॉल करने जाएंगे, सेलिंग करने जाएंगे, तो वहाँ पे मैसेज भी लिंक होगा, पॉपअप आएगा, फिर आप समझ पाएंगे कि वहाँ से कैसे सेलिंग करना है। जो परफॉर्मेंस मीटर पे आपका परफॉर्मेंस रहेगा, यहाँ से लगातार उतना आपको सेलिंग का ऑप्शन रहेगा और विड्रॉल का। ये करने की जरूरत ही, बार बार मीटिंग हुआ है इस पे कि क्यों चेंजेस किया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मार्केट में कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए मजबूरी में हम लोग इस सिस्टम पे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग यही एक माध्यम है कि 2-4 सालों से 5 सालों तक इसमें काम किया जा सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। सबका अपना अपना व्यू है। बट सर्वाइवल के लिए अपने आप में अगर चेंजेस नहीं लाते हैं हम लोग, तो हम लोग भी वही हश्र होगा जो सारी कंपनियों का होता है या होता आ रहा है। तो अभी तक 10 महीने से लगातार सारे मेंबर अर्न कर रहे थे और आ भी रहे थे अच्छे लेवल पे। अब यहाँ से और हम लोग कंक्रीट एक बर्निंग को मजबूत तेज किया गया है, बस यही एक चेंजेज है। और दूसरा चेंजेज हम लोग था, परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से आपको काम करना है और इनकम लेना है। तो दोनों चीजों का कंक्रीट कर लिया गया कि जो भी लीडर लगातार इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं कि क्योंकि हम लोग क्रिप्टो मार्केट में तो है, बट यहाँ पे एक रेफरल प्रोग्राम भी है साथ साथ। तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, तो जो जितनी कम्युनिटी लेके आ रही है, मेहनत कर रही है, काम कर रही है, उसको लगातार यहाँ से पैसिव इनकम मिलता रहे और अपने हार्ड वर्किंग का, सेल्फ स्टेकिंग का भी इनकम मिलता रहे। बहुत लोगों का ये मानना है कि हम लोग मेहनत करके टीम बनाया और फिर अब बैठ के हम एक जब खाने का समय आता है, मतलब रिटर्न लेने का समय आता है, तो उस समय फिर क्यों परफॉर्मेंस मांगा जा रहा है। तो अगर ये सब चीजें आप पुराने कंपनी में बहुत जगह काम किए होंगे, देखे होंगे मार्केट में, कि ये सब मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है कंपनी में, तो कंपनी सरवाइव ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाती है। तो हम लोग का अपना एक इकोसिस्टम है, अपना एक मैकेनिज्म बना हुआ है। और उसमें सबसे मेन है कि टोकन को, क्वाइन को कैसे हम लोग एक बर्निंग करके डिमांड सप्लाई को बैलेंस रखना है। और इस चीजों को अगर हम पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ से लंबे समय तक यहाँ से अर्निंग किया जा सकता है। और लोग 10 महीने से काम करते आ रहे हैं और अर्निंग कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिसको भी एक डाउट होगा, हम लोग वन बाय वन ले लेंगे डाउट और समझ भी लेंगे। बट अभी तक जो मुझे अपडेट है या कंपनी की तरफ से जो अपडेट दिया गया है, लगभग सारा अपडेट लगभग कंप्लीट है। कुछ चीजें होगी, अगर टेक्निकल इशू रहेगी तो मैन्युअली भी उसको देख लिया जाएगा, अगर कल से कुछ इशू आता है तो। बट कल से ऐसा रहेगा कि जितना आपका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आप विड्रॉल सेलिंग यहाँ से स्मूथली चलता रहेगा, लगातार यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। और उसमें आप देखेंगे कि अभी जो सिनारियो है, इसमें स्टेबल हम लोग 10 महीने से आ रहे हैं, तो इसमें रेट का भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है कि लोग जैसे स्मूथली सेलिंग मिलेगा, तो ज्यादातर लोग हो सकते हैं कुछ सेलिंग हेवी करेंगे। तो उस पे बिल्कुल पॉजिटिव होके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो प्रोसेस अभी है बर्निंग का, यूटिलिटी का जो प्रोसेस दिया गया है, मुझे लगता है विद इन वीक या विद इन मंथ में आप देखेंगे ना किसी के पास एक आईएफटी बचेगा आपको मेटामास्क ट्रस्ट वैलेट एक्सचेंज पे, या ना आपके पास आईएफएक्स बचेगा रिवार्ड वैलेट में, ना आपके पास मैट्रिक्स पॉइंट बचेगा। क्योंकि 60% वर्किंग का, बर्निंग का आप मतलब समझ रहे हैं, बहुत एक हेवी ह्यूज अमाउंट में टोकन को, क्वाइन को एक बर्न करके या उसको एक लॉक वॉलेट में इंस्टॉल किया जा रहा है, जो जो भी आप समझे। जिससे क्या होगा, सप्लाई लगातार कम होता जाएगा। जितना भी रिवार्ड वॉलेट में आपको पड़े हुए हैं, जो आप एक्सचेंज पे रखे हैं या कहीं से भी, उसको डे बाय डे हम लोग मेहनत करके उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम लोग पास टोटल सप्लाई जितना रहेगा, कोई 10 कॉइन का काम कर रहा है, कोई 50 कॉइन का काम कर रहा है, $10 का काम कर रहा है, कोई 50 IFX का काम कर रहा है, सबका योगदान रहेगा इसमें। और इसका सबसे ज्यादा मैं असर देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा, वो जो हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है उस पे जाएगा। क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन मोड काफी तेजी से आने वाला, बहुत फ्लक्चुएशन मोड में जा सकता है, $2, $3, $4, $5 तक भी उसमें देख सकते हैं हम लोग, जैसे वर्किंग स्टार्ट होता है। जो भी हमारे नए मेंबर हैं, जो भी हमारे नए नए फ्रेश मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ना उन पे परफॉर्मेंस मीटर का कोई असर रहेगा, तो उन पे बिल्कुल निश्चित होकर अपना जितना उनका अमाउंट बनता चला जाएगा यहाँ से सेलिंग करेंगे, और उस पर कोई कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा।
कुछ लोगों का मानना होगा कि नए मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, उनका 2 कॉइन सेलिंग है। ये 2 कॉइन का टोकन का सेलिंग इसलिए रखा गया था कि हम लोग एक अपग्रेड कर रहे थे सिस्टम में, कुछ चेंजेस था, जो मॉडिफिकेशन था परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से, या एक्सचेंज पे जो चीजें वर्किंग चल रही थी आईएफसी कॉइन का ट्रेडिंग को लेकर। तो वो भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका है और स्मूथली मुझे लगता है कि इस नेक्स्ट वीक से हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग भी अनलिमिटेड रहेगा, सेलिंग बाइंग सब चीज रहेगा। तो जो 2 टोकन का सेलिंग था वो भी अब हट हट जाएगा कल से, और मुझे लगता है वहां से स्मूथली आप लोग सेल कर सकते हो। इस कंफ्यूजन में नहीं रहा है कि जो 2 टोकन का सेलिंग हुआ लगा था ये परमानेंटली रहेगा, बिल्कुल नहीं है, कल से क्लियर हो रहा है। और यहाँ से जो परफॉर्मेंस आपका रहेगा उस पे आप उसके हिसाब से आप सेलिंग कर पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे। नए मेंबर के लिए मैं बोल रहा हूँ, नए मेंबर पे परफॉर्मेंस मीटर वर्क नहीं करेगा, और लगातार उनका जितना टोकन कॉइन बन रहा है वो अपने आप अनलिमिटेड विड्रॉल करके सेल करके यहाँ से कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। और ज्यादातर मेंबर का 5 कॉइन 10 कॉइन से ज्यादा नहीं आ रहा है, कुछ ही गिने चुने ही इन्वेस्टर होंगे या एक हेवी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, या जिनकी बहुत बड़ी टीम है, उन्हीं का 10 कॉइन से ज्यादा आ रहा होगा। तो इसमें भी हम लोग पैनिक के सिचुएशन जैसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग टीम में ऐसे मैसेज किए हैं कि 2 कॉइन का सेलिंग परमानेंट हो गया, नए मेंबर आ रहा है उस पर भी रहेगा। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से मिल रहा है, कंपनी ने कभी ऐसा बोला नहीं। बट कंपनी ने जो अपग्रेड कर रही थी सिस्टम को, तंदुरुस्त कर रही थी, उस बीच में इसको करना पड़ा, जो सबके सामने है, सब लोग ओपनली देखे हैं और यहाँ से कर भी रहे हैं। तो कल से सब चीजें स्मूथ हो रहा है, आप लोग मजबूती से काम करें। जिसको भी कल से टीम इनकम लेना है उसको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, और मंडे टू संडे के बीच में आपको टाइमिंग मिलता है काम करने का। अभी तक जितने मेंबर काम किए हैं उनको कल से इनकम स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं किए हैं तो उनको नेक्स्ट वीक उनको इनकम नहीं आएगा, फिर उसको एक एक हफ्ते उनको वेट करना पड़ेगा। बट ये नए मेंबर पे बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नए मेंबर, हमारे फ्रेश मेंबर बिल्कुल इससे डाउट से एकदम डाउट क्लियर करके रखे, उन पे परफॉर्मेंस मीटर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये गिने चुने टॉप्स की जो आईडी है, जो पुराने प्रोजेक्ट में काम किया, जिसके नीचे बड़ी टीम है या छोटी टीम पे, सब पे लग रहा है। धीमे धीमे हम लोग इस बर्निंग प्रोसेस को जितने तेज करेंगे, टोकन की सप्लाई बिल्कुल धीमे धीमे कम होती चली जाएगी, क्योंकि रिवार्ड वैलेट में जो बन रहा है वही टोकन हम लोग के पास कॉइन, मैट्रिक्स का कॉइन हम ही लोग में आपस में घूमेगा, या हम लोग आपस में लेन देन करेंगे। जैसे बर्निंग तेज होगा, धीमे धीमे सारे परफॉर्मेंस मीटर को भी आसान किया जाएगा, और फ्यूचर में मुझे लगता है 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल लिमिटेड लिमिटेड आईडी पे ही परफॉर्मेंस मीटर काम करेगा। अगर उससे भी अच्छा हम लोग बर्निंग प्रोसेस तेज कर लिए तो परफॉर्मेंस मीटर भी ये नहीं रहेगा परमानेंट चीज। बट परफॉर्मेंस मीटर तभी तक रहेगा जब सारे मेंबर काम कर रहे हैं, या जो बिना मेहनत का, बिना परफॉर्मेंस का, जो अपने आप को चाह रहे हैं कि हम यहाँ से रिटर्न लेते रहे और मेहनत भी नहीं करें। तो बिल्कुल क्लियर कट है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी हम लोग चलेंगे, और धीमे धीमे इसको और स्मूथ किया जाएगा। नए मेंबर पे बिल्कुल ऐसा चीजें नहीं रहेगा। तो इसको बिल्कुल क्लियर है, और भी जो भी अपडेट आएगा तो ऑडियो के थ्रू, राहुल सर के थ्रू रिलीज किया जाएगा, या जो भी मैसेज रहेगा। बट मुझे जहां तक अभी तक अपडेट है कि परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हैं एक ही बात बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। मेरा रिपीट करने का मतलब यह है कि अभी लोग, बहुत लोग कंफ्यूजन में थे कि मेरा कितना सेल होगा नहीं होगा। तो कल से परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से सेल होगा। अगर आप 2 टोकन का सेल करना चाहते हैं तो पूरे में आप रह सकते हैं। आपको 5 को आईएफएक्स सेल करना है तो आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर 10 टोकन का आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप एवरेज में रह सकते हैं। उससे ज्यादा सेल करना है तो गुड में रह सकते हैं। उससे भी ज्यादा सेल करना है तो आप एक्सलेंट में रख सकते हैं। जैसा आपका वर्किंग रहेगा वैसा ही आपका सेलिंग होता रहेगा, और लगातार आप स्मूथली आप यूएसडीटी वहां से विड्रॉल बनाएंगे और परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से काम करेंगे। और सबसे मुझे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, जो आईएफटी में फ्लक्चुएशन आएगा, और दूसरा हम लोग का आईएफएक्स में बर्निंग काफी तेज होगा। तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर में हम लोग के पास आईएफएक्स का लिमिटेड सप्लाई देखने को मिलेगा। तो और भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग रख लेंगे, वन बाय वन जो भी मेंबर है क्वेश्चन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। बट हमारे कोस्टिंग में भी और मेंबर है, हमारे टॉप लीडर जो भी है, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मैसेज को दे कि परफॉर्मेंस के मीटर के हिसाब से सब लोग काम करें। और चाहे परफॉर्मेंस मीटर आप आईएफएक्स में काम करें या मैट्रिक्स में, दोनों में आपको देखना है कि वीकली इनकम कितना आ रहा है। जितना वीकली इनकम है उसमें सेल्फ इनकम भी इंक्लूडेड है। सपोज कि मेरा पर डे सेल्फ का 5 कॉइन आ रहा है और 5 कॉइन टीम से आ रहा है,
तो पर डे का इनकम मेरा 10 काउंट होगा। और एवरेज आप काउंट करेंगे तो 7 दिन में 70 कॉइन हुआ। तो 70 कॉइन आप देख ले या 70 IFX टोकन देख ले, उसके 50% से एबव आपको काम करना है, तभी टीम इनकम को आपको आएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको टीम इनकम नहीं आएगा, और आपको ओनली सेल्फ इनकम आएगा। सेल्फ इनकम आएगा मीन्स आप पुअर कैटेगरी में चले जाएंगे, तो आपका विड्रॉल भी 2 टोकन का हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर परफॉर्मेंस 50% से कम देते हैं तो टीम इनकम नहीं आएगा। बस 5 टोकन का आप 25% से ज्यादा वर्क करते हैं तो 5 टोकन का विड्रॉल ले सकते हैं। इसमें मैं क्लियर कर रहा हूँ, अभी जो सिनारियो है उसमें परफॉर्मेंस मीटर में अभी बहुत सारी चीजें फिक्स नहीं है, बट एवरेज में बता रहा हूँ, कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर 0 से 25% तक काम करते हैं तो आप लो में काउंट होंगे, पुअर में काउंट होंगे, और 2 टोकन का विड्रॉल आप कर सकते हैं। 25 से 50% के बीच में आप वर्किंग करते हैं तो आप लो कैटेगरी में आएंगे, और आप 5 कॉइन का विड्रॉल कर पाएंगे, टीम इनकम नहीं आएगा आपको। पुअर में और लो में टीम इनकम नहीं आएगा। 50% से एबव काम करते हैं, 50% से अराउंड 70% तक अगर काम करते हैं तो आपको 10 टोकन का विड्रॉल मिलेगा, 10 कॉइन का सेलिंग भी कर सकते हैं, और टीम इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैं अराउंड इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें फिक्स चीजें नहीं है, अप्रोक्स में है। तो अप्रोक्स में है तो आप जहाँ पे 70%, 70 से 80% तक रहेंगे तो आप गुड में रहेंगे। वहां भी आप IFX का सेलिंग कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। एक्सलेंट में रहेंगे तो वहां पे चीजें आपको अनलिमिटेड मिलेगा, वहां से आप अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्सलेंट अगर वर्क करते हैं तो ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्सलेंट वर्क करने की किसी को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना क्वाइन टोकन किसी के पास अभी जनरेट नहीं हो रहा है। तो आप एवरेज भी काम कर लेते हैं। अगर सुपर लीडर है तो आप जितना करें उतना कर सकते हैं, एक्सलेंट भी बन सकते हैं, बट एवरेज कोशिश करें कि आप लोग एवरेज वर्किंग करें, और वहां से टोकन का विड्रॉल करें, आप वहां पे यूएसडीटी बनाएं, और आराम से वहां से यूएसडीटी लेकर आप परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से वीकली काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अपडेट है, और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि आपको कल से स्मूथली विड्रॉल सेल्स परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से रहेगा, आप स्मूथली काम कर सकते हैं। तो हमारे साथ और भी लीडर है। जी अशरफी सर, अनम्यूट कीजिएगा, आपके टीम से क्या फीडबैक है, और ये मैसेज आप अपने टीम में पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप। और जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं कोशिश करेंगे कि आज ही परफॉर्मेंस मीटर के हिसाब से लोगों को बोले काम कर ले अपना। जी अशरफी सर, अनम्यूट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन भी है तो आप रख सकते हैं। जी अशरफी सर, अगर सुन पा रहे हैं। जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, और सारे चीज जब क्लियर आप बता दी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जो परफॉर्मेंस आप बता रहे हैं तो 25% पर एवरेज बताए थे उस समय, हम लोग मार्केट में यही बताए थे। और जो आप क्राइटेरिया बता रहे हैं वो कुछ ज़्यादा मतलब हो रहा है, तो उस पर हम नहीं कुछ कहेंगे। अभी सारे लोग हैं, अपना राय विमर्श देंगे। कहने का जी 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 मतलब है, बिल्कुल। जी जी, कहने जी का बताइए। मतलब है कहने का मतलब है सर, हम लोग गांव जवार में रहते हैं। अगर 5 कट्ठा आपको खेत पटौना है तो आपको 2 घंटा मशीन आप चलाइएगा तो पूर्ण रूप से आपका खेत पट जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन वही आपके मशीन में मात्र 10 मिनट चलने लायक तेल है, और पेट्रोल पंप पर या पंप पर जाते हैं और फिर तेल लग कर आते हैं तो आपकी मशीन एयर ले लेती है और बैठ जाती है। फिर आपको एनर्जी लगाना पड़ता है, उसमें से तेल बहुत आपका नुकसान हो जाता है एयर निकालने में। फिर स्टार्ट करेंगे और 20% तक आपका तेल है, तो ना आपका खेत पट पाएगा और ना आपका बने स्मूथ चल पाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि एनर्जी जो डाउन होता है लीडर का, इसे बहुत काम में नुकसान होता है सर। हम लोग काम करने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी हैं और तैयार भी है, उस स्तर से काम भी कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी जब डाउन होता है, टीम का प्रॉब्लम आता है, तो मैंने यही सब बीच में दिक्कत आती है। तो हम यही चाहेंगे आप लोग से कि आप लोग फुल एनर्जी दीजिए और हम लोग से फुल एनर्जी में काम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग जी जी बिल्कुल। कंपनी जिस तरह कंपनी के लिए लीडर जरूरी है, उस तरह लीडर के लिए कंपनी भी जरूरी है। दोनों को देख समझ कर हम लोग को काम करना है। ऐसा नहीं है कि केवल अपना स्वार्थ देखना है। अरे भाई, कंपनी रहेगी तभी हम लोग रहेंगे, और जब हम लोग रहेंगे तभी कंपनी रहेगी। जब कोई मंदिर कब शोभता है? जब उसमें पुजारी कोई घंटी बजाने वाला होता है।
तो घंटी कौन बजाएगा? जब पूजा मंदिरे नहीं रहेगा तो घंटी कौन बजाएगा? और जब मंदिरे रहेगा और पुजारी ही नहीं रहेगा तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। मेरा कहने का मतलब सेंस समझिए सर, ठीक है? तो जी जी हम लोग के बताइए। इस स्तर पर लीडर के विषय में भी कंपनी को सोचना है, कंपनी लीडर भी कंपनी के विषय में सोचेगी, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जितना लोगों का मतलब विड्रॉल कैंसिल हुआ है सर, उसको काइंडली अगर दे दिया जाता तो सबका हो जाता। तो इसके विषय में देखिए थोड़ा सा आप सरपी बता सर, दीजिए, बहुत देखिए सारे लोगों अब का आया है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैं सारे लोगों का। आपकी बात मैं समझ गया। देखिए अभी तक 10 महीने से स्मूथली सब चीज था, तो कोई इशू नहीं था। बिल्कुल आप जी अच्छे लेवल पे आप कमाए हैं, लाखों का महीना आपका आ रहा है, वो सबको पता है। जी बहुत सारे लीडर है जो लाखों महीने कमा रहा है। लेकिन अगर सिस्टम में कुछ अपग्रेड किया गया तो सबको एक्सेप्ट करना जिम्मेवारी भी है, और उसको मैसेज को पहुंचाना भी जिम्मेवारी है एक तरह से। अगर सब। एक दिन अगर अगर सिस्टम में कोई अपडेट हो रहा है, एक दिन में अगर कोई चीज रिजेक्ट होता है अगर सिस्टम में अपग्रेड, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इतना पेशेंस लेवल आप में है, और मुझे लगता है जितने लीडर हैं यहाँ पे, उसमें लाजमी है कि उसको समझना भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको पहुंचाना भी अपने टीम में जिम्मेवारी है। सर दस मैंने महीने में कितना। जी 10 महीने में एक बार भी मुझे नहीं लगता कोई इशू आया होगा। अगर आया भी होगा तो उसको एकदम सॉल्व किया होगा। लेकिन कंपनी ने 2 हफ्ते से मात्र 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ले लीजिए, उतने से हम्म। अपग्रेड कर रही है चीजों को, और ये स्मूथ करके रख दिया। मतलब इतने समय में स्मूथ करके, और अनाउंसमेंट भी कर दिया कि कल से सारी चीजें स्मूथ रहेगी। तो फिर हम्म। पुरानी बातों को आप करेंगे कि आज विड्रॉल रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ। अगर सिस्टम में कोई चीज अगर हुआ है, उसमें अपग्रेडेशन किया गया है, तो वो चीजें लाजमी है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, इशू आएगी। अब यहाँ से कल से इशू अगर आता है तो वहां से हम लोग बात करें, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी जितना भी हुआ, अब किसी का डिपॉजिट में इशू आ रहा था, तो कंपनी तो जो वर्किंग करेगी उसके हिसाब से चीजें देखेगी ना। 1-2 दिन तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ चीजें इशू आ रही है, क्योंकि कुछ काम चल रहा है। विदाउट जी बहुत जी। सारे चीजें आप ओपन रख के नहीं काम कर सकते, बहुत सारी चीजें क्लोज करके काम किया जा सकता है। अब टेक्निकल दुनिया, मैं भी उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ टेक्नोलॉजी में कि मैं बता सकता हूँ कि इंटरनल एक्सचेंज में क्या काम चल रहा है, चाहे ब्लॉकचेन पे क्या काम चल रहा है। बट इस चीजों को एक्सेप्ट करना हम लोग एक्सपीरियंस है कि जब कहीं काम होती है सिस्टम में, तो उस चीज में रिजेक्शन, विड्रॉल, डिपॉजिट, ये सब इसी का हम लोग काम ही है दिन रात का। तो इसमें परेशान बिल्कुल होने वाली बिल्कुल। बात नहीं है बिल्कुल जी। बिल्कुल सर, आपकी बातों से हम लोग सहमत हैं, और बिल्कुल जो बताया जाए उसको किया जाए, है ना? बस आप जो अपडेट दे देते हैं वही हम लोग फील्ड में अपडेट देते हैं, और जब नहीं पूरा होता है तभी हम लोग को प्रॉब्लम आता है। कोई बात नहीं है। जी आपने जी हमको बिल्कुल, बारह कल बजे से रात। स्मूथ रहेगा। जी जी। कल से जी जी बिल्कुल जी। स्मूथ रहेगा, आप बिल्कुल ये मैसेज जरूर आप पहुंचाइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी सर, हम लोग हर परिस्थिति में कंपनी के साथ खड़े हैं। जो भी मतलब जिस भी स्तर पर काम करने की जरूरत पड़ी, हम लोग तन मन धन से तैयार हैं। बस दोस्तों, हम सभी लोगों को मिल के जरूरत है। गिला शिकवा होता रहेगा, जब कंपनी रहेगी तभी हम लोग गिला शिकवा कर पाएंगे। तो हम सभी लोग के एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। और कहीं भी परेशानी आती है तो उस परेशानी को और समस्या को समस्या नहीं बनाना है, समस्या को निदान करना है। और घाव खरोच लग गया, उसमें मलहम थोड़ा सा लगाएंगे तो ठीक होगा। डेली डेली खरोचेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो मेरा यही करना है, सभी लोगों को अपना गुस्सा त्याग करके थोड़ा सा काम पर, वर्क पर ध्यान दिया जाए। और जब कह रहे हैं कि कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर हम लोग कल से मैंने पूरे एनर्जी के साथ में फील्ड में रहेंगे। तो जय, मैं यही कहना चाहता हूँ। जय IFC। जी जी वीरेश जी, सर। थैंक यू सरपी सर। बिल्कुल बिल्कुल, दो आप लोग के सामने जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल ओपन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग रख सकते हैं। हमारे बहुत सारे इसमें नए मेंबर भी है, जिनको मे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आज चेंजेज हुआ है, कि लोग परेशान है, चाहे थोड़ा सा क्वेश्चन रख रहे हैं। चेंजेज बस इतना हुआ है कि पहले सब चीजें अनलिमिटेड सेलिंग बाइंग सब चीज था, अनलिमिटेड विड्रॉल था। बट कुछ जो नेटवर्किंग में क्या होता है, जो टॉप की आईडीज लगती है, जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट में काम किए, तो सेम टीम बना बनाया टीम था। तो उसमें कुछ लोगों का वर्किंग जीरो था, मीन्स टॉप्स के लीडर में। तो उनको कंट्रोल एक तरह से रहे, हमारे लिए वो भी काम करे, जैसे ग्राउंड में रह के जैसे सरपी सर काम करे, ऐसे ऐसे अनगिनत लीडर कर रहे हैं। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अपना वर्किंग करे। अगर वर्किंग नहीं कर पाते हैं तो उनको अपने परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से वो हकदार भी नहीं है कि निचले पैदान पर जो लोग काम कर रहे हैं अपने टीम में, उनका टीम इनकम लिया जाए। तो एक भारी भरकम टीम इनकम इसमें बनाया गया है, तो वर्किंग भी दिखाना पड़ेगा। तो बस इतना ही चेंज है, और इसमें और कोई चीज चेंजेस नहीं लाया गया है। इसी को परफॉर्मेंस मीटर हम लोग बोल रहे हैं। तो और नए मेंबर के लिए ये सब चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका अभी बना बनाया टीम नहीं है, वो नए प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, IFX चाहे मैट्रिक्स, और इस पे काम कर रहे हैं।
और ये पुराने प्रोजेक्ट में जो जुड़े थे उन्हीं के लिए था जी। तो जी और भी मेंबर है, जी विनोद चौहान जी अनम्यूट कीजिएगा, आपके टीम से क्या अपडेट है और जी। हाँ जी, थैंक यू बीरज जी। सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। तो बिल्कुल ये चेंजेस तो होना चाहिए था। अगर सिस्टम को अगर लॉन्ग टर्म तक अगर सर्वाइव करना है तो चेंजेस तो होना ही चाहिए। बिल्कुल हम तो कंपनी का इस चेंजेस का बिल्कुल मैं तो मेरी पूरी टीम को मैं समझा पाया हूँ कि जो भी चीज़ें हुई है ये कम्युनिटी की भलाई के लिए ही हो रही है। अगर हमें लॉन्ग टर्म तक अगर चलना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए थी, क्योंकि हम मार्केट में पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं कई सिस्टम आए और कई सिस्टम गए। रीज़न यही रहा क्योंकि अपडेट नहीं होता रहा। क्योंकि क्या होता है, किसी सिस्टम में टॉप के लीडर एक बड़ा अर्निंग करते हैं और निचले पायदान जो लेट आते हैं उनको ही भारी भरकम का एक नुकसान उठाना पड़ता है। ये चीजें जो हुई है ये सब लोग यहाँ से एक बड़ी अर्निंग करते रहे उसी के लिए हुई। सब लोग अगर काम करते, क्योंकि ये है कम्युनिटी बेस्ड ही प्रोग्राम है। ये हमें चाहिए यहाँ पे कम्युनिटी अगर कंटिन्यू अगर आती रहेगी तो ही हमारा सिस्टम कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। तो बिल्कुल, क्या अभी ये कंडीशन भी आने का रीजन नहीं रहा, क्योंकि हम देख ही रहे थे पिछले 10 महीने से हम देखे कि कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन कंडीशन लाने का मेन वजह यही रहा कि जो टॉप के लीडर थे वो एक आराम से एक बड़ी टीम बन गई थी बिना काम किए, उनको अच्छी अर्निंग आ रही थी। वो कई और प्लेटफॉर्म की तरफ वो उनका रुख हो गया था और वहीं पे टीम सेट करके वो वहां से वो उनका चालू हो गया था। तो इसलिए ये कंडीशन लानी पड़ी। तो ये कंडीशन जो भी आई है कोई परमानेंटली नहीं है। आने वाले दिनों में जैसे ही सारा कुछ स्मूथ हो जाएगा कंडीशन भी हट जाएगी। बिल्कुल हम तो कंपनी का इस कंडीशन का स्वागत करते हैं। तो बस मैं तो यही चाहूंगा कंपनी का अगर कोई भी अपडेट हो, क्योंकि कम्युनिटी जो हमारी कम्युनिटी हमारी टीम पैनिक हो रही है उसका रीजन ये की रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो चीजें अपडेट हो रही है उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, कंपनी मेरा मैसेज कंपनी तक तो यही रहेगा कि जो भी चीजें होती है अपडेट वो थोड़ा फास्टली हो। बाकी सब चीजें ठीक है, मेरी टीम पॉजिटिव है, मैं सबको समझा पाया हूँ कि सिस्टम एक लॉन्ग टर्म के लिए ही लॉन्ग टर्म तक ये सिस्टम चले। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है अपडेट ये उसी लिए हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी लोगों को सभी टीम को इसका स्वागत करना चाहिए। जी थैंक यू, धन्यवाद। जी थैंक यू विनोद जी। जी जयप्रकाश सर अनम्यूट कीजिएगा। जी जयप्रकाश सर मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं आपको। जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। राहुल सर को भी मेरा नमस्कार। सर, अ, ये जो चेंजिंग हो रहा है हम तो इससे बहुत खुश हैं। मैंने पहले बार भी अपना फीडबैक दिया था। ये चेंजिंग सर उन लोगों के लिए दुख भरा है या फिर कम है उन लोगों को जो इसको एक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। उन्होंने पहले टीम या बाई चांस बन गया है या फिर किसी दो चार लोगों के चलते उनका एक टीम क्रिएट हो गया है और एक ऑफिस नुमा उसको घर बोला जाए या फिर कहीं वे घर पे बैठ के और वो चाहते हैं कि केवल क्वाइन मेरा डेली बने और डेली हम उसको सेल कर लें या फिर महीने में या वीकली जब भी उसको आवश्यकता है वो उसको सेल कर लें। सर, लगभग अच्छी खासी टीम मेरी भी है और अच्छे खासे लोग हैं सर। मुझे तो आज तक ये समस्या ही उत्पन्न नहीं हुई कि मैं अपने क्वाइन को कहाँ सेल करूं। और मैं आपको बता दूं कि मुश्किल से 100-150 क्वाइन ही मैंने एक्सचेंज पे ले जाकर सेल किया है, बाकी P2P ही निकल जाता है सर। तो हम लोग सर रात दिन फील्ड में काम कर रहे हैं। इससे पहले असरफी सर बोले, असरफी सर भी रात दिन हम देखते हैं उनको कि फील्ड में रहते हैं। हदीस भाई है, हैंड रेस किया है, उनके सवाल हो गए भारी भरकम, वो भी रात दिन फील्ड में है सर। तो मुझे लगता है कि उनको भी क्वाइन बेचने में कोई समस्या नहीं आती होगी या फिर कोई भी आदमी। रही बात की सर, जो भी रेगुलर टीम बना रहा है, टीम में लगे हुए हैं, काम को कर रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो चेंजिंग हो या ना हो। हाँ, अपडेट हो रही है तो ये अच्छी बात है क्योंकि कंपनी के मालिक को ये नजर है सर। उन्होंने बोला, राहुल सर से मेरी बात हुई तो बोले कि एक एक आईडी पे मेरा नजर है। यानी कि लगभग 26-27 हजार आईडी एक्टिव है हम लोग की टीम कंपनी में। और सभी आईडी को सर वन बाय वन देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कोई भी सर किसी भी कंपनी के एमडी से हम लोग महीनों महीनों हो जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं सर। हर हफ्ते हम लोग के लिए उपलब्ध है, हर संभव प्रयास करते रहते हैं, वो अपडेशन हो या फिर नए चीजों को लेके आना। मैंने तो सर बीरेश सर, मैंने टीम में लोगों से ये सुना है कि राहुल सर के पास इतना टेक्निकली जानकारी है कि वो विपरीत समय में भी अपनी कंपनी को चला लेंगे। तो सर हम उस तरह के मालिक के साथ काम कर रहे हैं, उस वैसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी
कंपनी को निकाल लेंगे, वो चलाते रहेंगे, कंपनी को किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे। तो ये तो सर प्राउड की बात है। और सर पूरे इंडस्ट्रीज में लगभग हम लोग भी 15-16 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है, और इस टाइप की कोई भी कंपनी आज की डेट में आप सर सर्च कर लीजिए कि कोई कंपनी नहीं है जो कि 15% का रिटर्न दे रही है महीने में। हाँ, कुछ कंपनियां काम कर रही हैं तो वो मुश्किल से 5 से 6% का रिटर्न ही दे रही है, और वो भी सर आपको कॉइन के रूप में नहीं मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा तो यूएसडीटी के फॉर्म में मिलेगा। यानी कि आपने उनको यूएसडीटी दिया और आपने यूएसडीटी के बदले में उनके द्वारा जनरेट किए हुए पैसे आपको विड्रॉल के रूप में मिलेंगे, वो 5%, 6%, 7% जो भी हो। मगर यहाँ तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है ना कि सर आपके टीम से कितना कॉइन बना, आपने सेल्फ स्टेकिंग से कितनी कॉइन बनाई, कितने कॉइन को हमने बर्न कराया, कितने कंपनी में कॉइन निकले, सर सारा चीज पारदर्शी तरीके से हो रहा है। ये तो सर खुशी की बात है ना कि रात दिन कंपनी चेंजिंग कर रही है ताकि हमारे लीडर्स जो है वो अच्छी आमदनी करें और एक लंबे समय तक इस आमदनी को बरकरार रखें। तो सर मैं तो बहुत खुश हूँ सर, आज अपडेट पूरा फाइनल हो गया हम लोगों का। और भाई मुझे उम्मीद भी है कि कल से मंडे से सब कुछ स्मूथ चलेगा। सर ने बोला कि अब विड्रॉल भी अनलिमिटेड होंगे और सेलिंग बाय भी अनलिमिटेड होंगे। तो सर पैनिक वही लोग हैं जिनको काम नहीं करना है, फील्ड में उतरना नहीं है, वो एसी कमरे में बंद है या अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं या अपने घर पे सो बैठ के वो चाहते हैं कि 10, 20, 50 कॉइन रोज हम सेल कर लें और कोई काम भी ना करना पड़े, किसी के पास हमको जाना भी नहीं पड़े और सारी चीजें स्मूथली चलते रहे। तो सर उन लोगों को तो तकलीफ होना ही होना है। बाकी सर हम लोग और हमारी कम्युनिटी के लोग लगभग बहुत खुश है सर, और हम लोग जुटे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग शिमला टूर में अपीयर कराएं। बाकी बहुत सारे लोग का हैंड रेज है सर, तो उन लोगों जी को जी लिया जाए बिल्कुल खास। बिल्कुल जयप्रकाश सर, बिल्कुल हैंडल ले लेते हैं। थैंक यू आपका। बिल्कुल टूर पे हम लोग जमे रहे हैं, लगातार टूर अचीवमेंट होगा और बर्निंग बस 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात है जयप्रकाश सर, कि हम लोग जब टोकन को बर्निंग प्रोसेस में जितना तेजी करेंगे, आईडी लगेगी, अपने आप सबके पास टोकन की कॉइन की स्कैसिटी बढ़ेगी। जी जयप्रकाश सर। जी सर, जी जी सर। जी थैंक यू। जी हरीश सर, आपका क्वेश्चन है, आप हैंड रेज किए हुए हैं, रखिएगा अपना क्वेश्चन, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैं आपको। जी हरीश हाँ सर। सर नमस्कार, मेरा कोई जी क्वेश्चन नहीं है सर। जी जी जो भी जी क्वेश्चन था सर्किट सर ने रख दिया और मिला जुला कर वही हम लोग के पास क्वेश्चन था, और आपने सटीक उत्तर भी दे दिया सर। हम लोग के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। कल से सर हम लोग धमाकेदार तरीके से फील्ड में काम करेंगे और इसका रिजल्ट भी हम लोग निकाल कर लोगों को दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हरीश सर। और यहाँ पे एक चीज और हम लोग के लिए हुआ है कि लगातार अब लोग परफॉर्मेंस के हिसाब से अपना इनकम ले पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी था। और इसको बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा इसमें मानने की जरूरत भी नहीं है। अगर मार्केट में 10% 15% तो छोड़िए, आप 50% अगर ले रहे थे टॉप पे बैठ के, तो आपको फर्ज भी बनता था कि थोड़ा सा वर्क कर ले, सिस्टम को मजबूत करे। तो इतना अगर फर्ज आप नहीं निभा रहे हैं तो उसका हकदार भी नहीं है आप, बस इतना ही तो किया गया है। इसके अलावा तो और कुछ किसी को किया गया हो तो वो आप बिल्कुल रख सकते हैं, और कल से बिल्कुल स्मूथली सब चीज रहेगा और परफॉर्मेंस के हिसाब से सारी चीजें होती रहेगी। बहुत बढ़िया सर। जी जी थैंक यू। जी जी थैंक यू। जी इरशाद जी, आपके क्वेश्चन होंगे तो आप रखिए। एक इरशाद जी बहुत अच्छे लीडर हैं, लगातार वर्किंग करके आगे बढ़ रहे हैं, टीम को गाइड कर रहे हैं। जी इरशाद जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी बताया जाए। कहने का मतलब है सर, जो आईएफसी का विड्रॉल होगा उसका 12.5% है, उसको 5% पर कराया जाए, बस यही है मेरा सवाल है लास्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये चीजें अगर मैंने अभी देखा नहीं है, क्योंकि मैंने विड्रॉल भी अभी नहीं कर पाया हूँ और चेक भी नहीं किया हूँ। तो इसके रिगार्डिंग में जो भी अपडेट है मैं कंपनी में रख देता हूँ। बट उतना नहीं रहेगा, मुझे मेरे हिसाब से कम ही रहेगा। तो उस पे मैं कुछ रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने अभी करके देखा नहीं है। जी सर। वही बस वही एक सवाल था। जी 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 बिल्कुल, और कल से स्मूथली रहेगा। अपने टीम में पूरा आप मैसेज भी दे दीजिए। अपने एक बहुत जबरदस्त वीडियो भी बनाया है कि कैसे बाइंग करते हैं, मैंने वीडियो देखा भी है। तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहें सारे लीडर्स हमारे यहाँ पे, तो चीज़ें सब स्मूथ होती रहेगी।
जी जी ठीक है सर, शायद जी हम इस पे अपडेट देके ग्रुप में अपडेट कर देंगे, आपको मैं कॉल कर लूँगा जी। थैंक यू जी। ए के सिंह जी अनम्यूट कीजिएगा आपके पास जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर लिए जो इन्वेस्टर है उसके लिए सर क्या क्राइटेरिया रहेगा? सपोज कीजिए कि जिसका आई एफ जो पुराने वाले आईएफसी में जिनका टीम था, जी उसके बाद वो हटा दिया, अभी नए नए आईएफएक्स में आए हैं, क्योंकि वही टीम को लिए हैं, लेकिन वो अपना नया आईएफएक्स में इन्वेस्ट किए हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा सर? देखिए इसमें जहाँ नीचे तक कोई मुझे टीम नहीं अपडेट है, है। आईएफसी में टीम था सर, बट अभी आईएफएक्स में उनके नीचे कोई एक्टिव टीम नहीं, उसका क्या होगा? ठीक है मैं समझ गया। अभी उस टीम को इन्वेस्टर ही काउंट किया जाएगा जिसके नीचे हम्म टीम थी पुराने प्रोजेक्ट में, बट इस प्रोजेक्ट में नहीं है, तो एज ए हम्म इन्वेस्टर ही उनको काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो अभी तक आप जितने इन्वेस्टर होंगे मैं क्लियर बोल रहा हूँ, उनका अभी पुअर पे परफॉर्मेंस दिखा रहा होगा। ठीक है। यस उनका यस अभी कैलकुलेशन चल रहा है, उनका डेटा अभी कलेक्ट किया जा रहा है कि कितना पे उनको फिक्स किया जाए, एवरेज रहे, गुड पे रहे, एक्सीलेंट रहे, या कितना पे उनको फिक्स किया जाए, क्योंकि उनको टीम इनकम से कोई मतलब नहीं है। तो उनको जी ऐसे क्राइटेरिया पे कि वो अपना स्मूथली वो भी सेलिंग करते रहे, अपना विड्रॉल करते रहे। तो उसका मुझे लगता है एक वो काम अभी रह गया है, जो जो सिर्फ इन्वेस्टर है, जिनके नीचे कोई टीम एक्टिव नहीं है आईएफएक्स में, वो एज ए इन्वेस्टर ही काउंट होंगे, चाहे उनके पुराने प्रोजेक्ट में टीम थी, बट उसी पे अभी कुछ वर्किंग चल रहा है। तो मुझे लगता है वो चीजें कल तक क्लियर हो जाएगी, या आज भी क्लियर होता है तो हम लोग ग्रुप में इसको अपडेट दे देंगे जी। ओके सर, ओके। जी जी थैंक यू जी। असलम जी अनम्यूट कीजिएगा, आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो। जी असलम जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैं। मुझे लगता है असलम जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी संतोष कुमार जी आप हैंड रेज किए हुए हैं, अनम्यूट कीजिएगा। देखिए अब परफॉर्मेंस मीटर के रिगार्डिंग या आप क्वेश्चन हो, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हो, वही आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि सब लोग समझ पाएंगे जी। मेरा खाना नहीं हो रहा है जी। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप नेटवर्क में आके रखें बात अपनी। जी संतोष जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। चलिए संतोष जी को हम लोग बाद में हैंडल करेंगे। जी राज शर्मा जी लखनऊ से आई थिंक है। जी राज शर्मा जी अपनी अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। जी हाँ जी बताइए। हाँ, राजीव शर्मा बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी राज शर्मा जी बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन तो वही था कि इन्वेस्टर आईडी का क्या है, वो तो आपने बताया अभी कि उसका देखा जा रहा, सोचा जा रहा है। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आप लोग बार बार ये अनाउंस कर रहे हैं कि अब जो काम नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, तो हम लोग तो इतना काम कर रहे हैं, फर्स्ट डे जब कंपनी शुरू नहीं हुई तो उससे पहले से लगे हुए हैं हम लोग, है नहीं। नहीं, जो नहीं काम करेगा इसका आप क्या मतलब समझ रहे हैं, वही मुझे एक्सप्लेन कीजिए पहले, इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं आप, जो नहीं काम भाई करेगा नहीं मिलेगा। जो हम लोग इतनी टीम बनाए हुए हैं पहले से, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब हम लोग इतनी टीम बनाए हुए हैं, कंपनी दिन पे दिन जो है अपने सिस्टम बनाते जा रही है कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा करिए, ऐसा करिए। हम्म एल बैंक से हटा लिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। अपना देखिए टीम आप बना अभी लिया गया, एल वो ठीक बैंक है। और क्या ये सब पुरानी बात हो चुकी है। अभी जो मैं बता रहा हूँ परफॉर्मेंस मीटर के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन है तो ये रखिए आप। परफॉर्मेंस मीटर भी उसको जो है बनाया है, ठीक है। अब एक्सचेंज पे भी आपने जो है उसको उसका डॉलर विड्रॉल करने के लिए उसका रेट भी आप लोग ने बढ़ा दिया। पहले 16 कॉइन पे $1 का लगता था, अब जो है वो हम्म 8 कॉइन का विड्रॉल करिए तब $1 लग रहा है। हम्म। देखिए विड्रॉल फीस, देखिए विड्रॉल फीस जो है तीनों दोनों टोकन और एक कॉइन तीनों का सेम रहेगा। ठीक है, जहां तक मुझे अपडेट है बिल्कुल सेम हम्म। रहेगा, स्मूथली रहेगा। उसका 2 दिन पहले एक जूम मीटिंग भी अब किया ये गया था। अब जो स्टेकिंग करनी है सबको, ठीक है, हम्म तो उसमें 3 3 कॉइन डॉलर लगाए अपना, आईएफएक्स हम्म खरीदे, आईएफसी खरीदे, ठीक है ना। हम्म हम्म तो आईएफसी जो नया आदमी खरीदेगा वो कहेगा ये आईएफसी है क्या, जो हम्म पुराना टोकन था, ठीक है। अब उसको क्या हम्म बताएंगे हम कि वो $4 पे शुरू हुआ था, $55 तक चला गया था, फिर वो हम्म 25 रुपए में आ गया,
है नहीं? तो देखिए इससे सुनिए, क्या अब इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी को? इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर लीडर हैं आप, हाँ तो आपको तो पता है, आप तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। देखिए आप पुराने प्रोजेक्ट में काम किए हैं, अब अरे जो मैं हम पुराने लोग, प्रोजेक्ट में, मैं जब कंपनी शुरू नहीं हुई तो उससे पहले मेरी आईडी लग चुकी थी। ठीक है, कंपनी शुरू होने से ही पहले आईडी हाँ लगती है, मैं समझ रहा हूँ उसके हाँ 5 साल पहले ही आपकी आईडी लग जाएगी, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि इस सिस्टम में सब ऐसे चीजें क्यों किया गया, उसका रीजन है। जो रीजन आप आपको नहीं आपको पता है तो मैं बता रहा हूँ। ये हम लोग सिस्टम एक बताइए। अलग अलग यूनिक कंसेप्ट लाया है कि टोकन को बर्निंग करके प्राइस को स्टेबल रखना है, या सब लोग को प्रॉफिट जनरेट करना है। बस इसमें सबसे कॉमन चीज ये है। अगर आप इतना भी बेसिक चीज नहीं कर पा रहे हैं कि हमने 10 टोकन बाई टू, अगर सेल करने के लिए आप जा रहे हैं, सेल कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, और उसी में सिंपल प्रोसेस में जैसे डिपॉजिट विड्रॉल बाई कर रहे हैं, उसी तरह इतना बाइंग करना है, स्टेकिंग करना है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इतना इतना आम आदमी के बस की बात नहीं है जितना टिपिकल बना दिया है सिस्टम। नहीं नहीं, तो इसके लिए और स्मूथ किया गया है, मैं बता अब रहा हम हूँ लोग आपको। हम लोग हम लोग स्टेक कराते थे पहले, बैठे बैठे फोन पे ही, दूर कोई बैठा है वहीं बिल्कुल पे करा बैठे देते बैठे थे। फोन पे भी होगा, अब उसको अपडेट आपको नहीं अब हो, मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता अब रहा जो हूँ। है उसके बाद अगर बैठ के ही कराना पड़ेगा ये सब। ठीक है, हर आदमी बिल्कुल कोई इतना जरूरत नहीं जानकारी है। नहीं ले पाता है। हाँ सुनिए, अब मैं बताता हूँ आपके अब बात आप को। बिहार में बैठे हैं, हम लखनऊ में बैठे हैं, हमको स्टेक कराना है तो उसको पूरी एक एक चीज बताओ, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बता देता हूँ, आप लीडर हैं, आपको पता है कैसे बाई करना है, इतना कर सकते हैं। नहीं, हम लीडर लीडर तो अपने आप को नहीं कह सकते, इन्वेस्टर कहेंगे हम तो। लेकिन जो तो है, आप कह रहे हैं एक बहुत बड़ा काम किया मैंने, टीम बनाई, आप फिर कह रहे हैं आप अरे इन्वेस्टर हैं। 500 लोग, टीम तो है मेरी 500 लोगों की, लेकिन हम पहले हाँ, इन्वेस्टर ही थे। तो ठीक है, तो आप इन्वेस्टर नहीं है, सीधी सी बात, तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ बहुत उसको। ज्यादा बहुत ज्यादा टिप्पल कर दिया गया है। चलिए और क्रिटिकल इससे कर दिया गया जो तो कह देखिए रहे तो, होंगे जो कह रहे होंगे कि हाँ बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, वो उनकी बात है, पता नहीं कौन क्या है अब। ये तो नहीं हाँ मेरे लिए, मालूम अब मैं अपना ही किस बात पे रख रेट रहा हूँ, चल तो रहा है। मेरे लिए बिल्कुल इजी है, ठीक है, मैं आपकी बात को आंसर देता हूँ। मेरे लिए बिल्कुल इजी इसलिए है कि मैंने इसका रास्ता निकाला गया, कंपनी ने इसका रास्ता निकाला है, जो सब लोग नहीं समझ पाएंगे, जो जिसके लिए मुश्किल होगा, उसके लिए रखा गया है, रास्ता बनाया गया है। मैं सिंगल एक लीडर अपने आईडी से बाई करके, मैं किसी को सिंपल, जैसे आप P2P कर रहे हैं तो वैसे कर सकते हैं। इतना ही करना है। अगर नीचे वाले मेंबर आपके नहीं समझ पा रहे हैं तो समझाने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम है, मैं गाइड कर रहा हूँ, उसे 2 रुपया मैं ले रहा हूँ बोनस, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका अमाउंट मैं बाई करके उसको दे दूं। P2P जैसे आप स्मूथली कर रहे थे, इतना ही करना है। एक आप लीडर बाई करके हजारों लीडर को टोकन दे सकता है, P2P कर सकता है, जैसे पहले आप स्मूथ कर रहे थे। अगर उन इन्वेस्टर आपका P2P कर सकता है, तो आप भी उसको बाइंग करके P2P दे सकते हैं। और सिंपल वे में आप दिल्ली रहे, लखनऊ रहे, जहां रहे, आप उसको P2P देके स्टेकिंग करा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, इसमें कितने लीडर हमारे जूम मीटिंग में है जिनको मैंने खुद बाइंग करके P2P पे उनको सेंड किया होगा, और वो काम कर ले स्मूथली। लेकिन अगर आप इतने डिजिटल दुनिया में, ओपन मार्केट में 5% 10% कमाना चाह रहे हैं, और इतना भी अगर नहीं करना चाह रहे कि बाइंग में आपको बहुत मुश्किल लग रही है, तो फिर आज नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो इससे अगर जाता आसानी से 2-4 लोगों के लिए हम सिस्टम को अगर कुछ हम मजबूत कर रहे हैं, कंक्रीट 4 महीने 6 महीने में सिस्टम कोलैप्स कर जाए, और यहाँ सबका पैसा जैसे के तैसे रह जाए, तो इसके लिए कंपनी चेंजेस की है, मॉडिफिकेशन की है। इसको बारीकी से आप लोग समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्मूथ ही लगे। जहां पे डॉलर अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो डिपॉजिट डॉलर करते हैं, उसी वे में आपको IFT भी डिपॉजिट करेंगे, IFX डिपॉजिट करेंगे, और सिंपल वे में P2P करना है। ऐसे कंपनी से और बहुत सारे वीडियो रिचार्ज कोई करना, तो मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेंगे, ज़्यादा चीज़ें आपको। जी मैं एक बार और अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, कोई और क्वेश्चन है तो रख सकते हैं जी। मैं कह रहा हूँ 2 कॉइन का विड्रॉल लेने के $0.5 लगाना है हमको। हम्म, ठीक है, ठीक दो है, कॉइन ले, हाँ हाँ, पुअर में 2 कॉइन जिसका आएगा वो $0.5 लगाएगा विड्रॉल करने के लिए। ठीक है। अब आपके उसके पास बाद वो ऑप्शन भी है, आपके पास ऑप्शन भी है कि आप P2P भी कर सकते हैं, आधे आधे डॉलर में आप 50-100 कॉइन भी P2P कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अरे आपको सारी वो तो मुझे फैसिलिटी एक मालूम साथ है, नहीं वो मिलेगी। तो मुझे मालूम है, हाँ, ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे नहीं मालूम है। हम कोई हम्म, नए थोड़ी ना है जो हमको नहीं मालूम है ये सब बात जो आप बता रहे हैं। अच्छा पुअर है, इसका मतलब आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, मतलब आप सिंपल सा है कि अरे आप मैं 3 का इनकम ले रहे हैं, नॉर्मल नहीं आई खा रहे हैं।
नॉर्मल, अरे टीम बनाइए तभी तो इनकम ले रहे हैं, कोई फ्री का थोड़ी हाँ ले रहे हैं भाई। तो टीम इनकम ले रहा टीम है, परफॉर्मेंस बनाएंगे भी देना तभी पड़ेगा, तो। आप परफॉर्मेंस भी अब देना भाई पड़ेगा ना। जब जब दोबारा कंपनी शुरू हुई थी आफेस के माध्यम से, तो आपके राहुल सर ने अपलाइन कहा कौन है, केवल आपके अपलाइन कौन है, आपके अपलाइन कौन है? हमारे विकास वर्मा है अपलाइन विकास हमारे। वर्मा। हाँ तो विकास वर्मा जी से आप कंसल्ट कीजिए, वो बिल्कुल इतने टेक्निकल है कि आपको सेकंडों सेकंड में आपको बाइंग करके आपको दे देंगे, उनको वो कोई इशू नहीं होगा। वो टेक्निकल, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे, टेक्निकल इतना कर दिया गया है। नहीं नहीं, वो आप इतने ज्यादा उनसे, टेक्निकल है, वो हाँ इतने हाँ ज्यादा टेक्निकल है कि जितना टेक्निकल कोई होगा नहीं कंपनी में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो वो लिख के आपको मैं दे बाइंग करके सकता दे हूँ देंगे, आपको। तो वो राजा बाइंग शर्मा करके सर, दे देंगे। इतना एक्सक्यूज कोई मी नहीं धीरज होगा सर। टेक्निकल। हाँ हाँ नमस्कार साजो। राजा शर्मा सर, आप ना आज विकास सर से बात कीजिए, विकास शर्मा जी से बात कीजिएगा ना, सारा क्लियर कर चुके हैं कि देखिए कभी कोई भी चीज अगर अपलाइन लेवल पे कुछ बातें होती है, अगर क्रिटिकल होती है, तो उसको सिंपल बनाया जाता है, और सिंपली हो चुका है। मुझे लगता है कि आप अपडेट नहीं है सिंपल आज। कहा, इसको टिपिकल बना बना के जो है सब कम सर एक चीजें बार मतलब कि आप खराब हो अपडेट जाएंगी। हो करके आज आज आप अभी बात कर लीजिएगा थोड़ी मीटिंग के बाद। मैं आई होप कि आप बिल्कुल मतलब जो कूल हो जाएंगे और समझ जाएंगे। सारी बातें हो चुकी है, जब सारी क्लियर हो चुकी है तो इस बात को भी समझ आ जाए कि देखिए अगर कुछ टिपिकल था तो उसको सिंपली भी किया गया है। सिंपल भी किया गया है कि इसमें सिंपल ये किया गया है कि अगर कोई छोटे लीडर जिनको न्यू है, जो अभी सीख रहे हैं या जिनको नॉलेज भी नहीं है, तो उनके लिए अपर जो है अपर लेयर है, अपर टीम लीड है, वो आपको सपोर्ट करेगा, वो बना के रहेगा। दिनेश जी ने भी बार बार कहा कि अगर नहीं होता तो हम लोग P2P सबका एक प्लान बना के मर्ज करके दे देते हैं। तो उसी तरह सारे लीडर के लिए है दीजिए, एक बार आप बहुत बना ज्यादा। लेंगे, अगली बार बना लेंगे, और आपको जरूरत पड़ेगी तो हम नहीं, आएंगे आपके साथ। बना तो लेंगे, इतना भी नहीं वो हो जाएगा, बना तो लेंगे, लेकिन जी, उसको इतना ज्यादा पता नहीं क्या क्यों कर दिया है, इतना ज्यादा टिपिकल। अभी क्रिटिकल तो हम लोग की कब मीटिंग लगता है? जब उस पर ज्यादा सोचते हैं। कोई भी चीज क्रिटिकल कब लगता है? जब ज्यादा सोचते हैं, जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो वो सिंपल हो जाता है। आप एग्जीक्यूट नहीं किए अभी तक, आई थिंक। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे आप, जिस पे करेंगे प्रैक्टिकल आएंगे ना, तो बिल्कुल सिंपल हो जाए। एक बार लगेगा, अगली बार से बिल्कुल सिंपल हो जाए। ये सभी के लिए है कि पहली बार थोड़ा लगेगा कि कैसे कैसे करना है, लेकिन अगली बार एकदम बिल्कुल सिंपल है। कि सारे टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक ही जगह पे है, सारा चीज वहां पे है, आप आराम से लेके कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है, पॉजिटिवली चीज है, सिंपल है ये। और ये चीज को देखेंगे ना, सारे क्वाइंस को, आपने अभी बोला आईएफसी में हम पुराने थे, आईएफसी पुराने आईएफसी टोकन को ही इससे कितनी बड़ी बूस्ट मिल रही है कि इसका रेट देखिए आप आने वाले 1 महीने के अंदर में बूस्ट मिल रहा है कि सारे जगह पे बर्निंग होगा। जब बर्निंग होकर खपत होगा, जब तक मार्केट से आप परचेज नहीं कीजिएगा, एक्सचेंज से खरीदेंगे नहीं हम लोग, तो उसका रेट कैसे बढ़ेगा? अभी तक तो सबके घर में है, सबके पास में है, तो लोग लग रहा है उसको यूज कर रहे थे, लेकिन जब एक्सचेंज से 10-10 भी खरीदेंगे ना, उसका रेट बढ़ जाएगा। इस चीज को भी एक तरफ देखिए, दोनों सिक्का के दोनों पहलू को समझना पड़ेगा हम लोगों को। एक ही पहलू को नहीं पकड़ना पड़ेगा, दोनों पहलू पे चलेंगे तो हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि जैसे हम एक्सचेंज से अगर हम सिर्फ 100 लीटर ही 10-10 आईएफटी खरीदेंगे पर डे, तो उसका रेट एक अच्छे मतलब रेट चला जाएगा, बूम पे आ जाएगा। ये बिल्कुल इस बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे ले लिया जाए ब्रिजेश जी। ब्रिजेश सर आगे ले लिया जाए बात, मतलब देख लीजिए आगे कोई है तो। ब्रिजेश जी हमारी बात को सुने तो आगे क्वेश्चन ले लिया जाए। जी 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 संजय जी अनम्यूट कीजिएगा। जी ब्रिज जी, एक मिनट, मैं 2 मिनट रुकिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। जी दो जी मिनट जी 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 कृपा शंकर जी, कुछ क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सारी कम्युनिटी को भी। सर मेरा कोई गिला शिकवा नहीं सर, मेरा कोई शिकायत नहीं है सर। और मैं सिर्फ यही 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि सर, जिसका डेट हो जाता है सर उसी का कोई अपडेट नहीं होता है। राहुल सर जो अपडेट किए हैं सर, इसमें हम सर बिल्कुल सहमत हैं और भागीदारी भी है सर, और पूरा सहयोग भी करेंगे सर। और मेरा कुछ नहीं जी जी कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आपको। बिल्कुल देखिए, आपको मुश्किल तब तक लगेगी जब तक आप उसमें प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको लगेगा बहुत सारे मुश्किल है। और चीज़ें आप बिल्कुल आसान चीज़ें खोजेंगे तो उसमें आपको वैसा ही आसान चीज टेम्प्रोरी ही दिखेगा। तो मॉडिफिकेशन जरूरी था, बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, और ज़्यादातर लोग मुझे लगता है समय के साथ साथ इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको समझ लेंगे।
तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप लोग बाइंग प्रोसेस एक बनाया गया है और उसका सेलिंग प्रोसेस भी रहेगा, तो इसको समझ के पूछिए। जी रामू जी अनम्यूट कीजिएगा। जी रामू जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ मैं, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, जो राजीव शर्मा जी बोल रहे थे, वो लोग हमारे अपलाइन हैं। उनको बात अभी जी पता नहीं है, और उनका कहने का मतलब सिंपल तरीके से ये था सर कि कंपनी हम लोगों से नॉर्मल तरीके से 40-40 और 20 का रेशियो है, उसमें 60% डॉलर ले ले, और कंपनी एक एड्रेस ऐसा बनाए जिसपे वो पॉइंट जो हम लोगों को मिलना है, एक्सचेंज से बाय करना है, वो वहीं पे सीधा बर्न कर दे। ठीक है, वो लाइव दिखाई भी पड़े। उनका और कुछ हम्म, कहने का रीजन नहीं था। कंपनी से वो पॉजिटिव है, पहले दिन से हैं, हमारे अपलाइन है। विकास वर्मा जी हम लोगों को गाइड करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, एक चीज बताते हैं। तो इतने समय विकास जी कहीं फंसे होंगे, इससे बात नहीं हो पाई होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जी उनका जी बिल्कुल। मतलब कोई निगेटिव अब बात नहीं, सब पॉजिटिव है। हाँ बस बिल्कुल। इतना मेरी भी रिक्वेस्ट है सर, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं हम्म कॉइन को बाय करता हूँ, बाय करने के बाद वहां से विड्रॉल लगाता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है सर वहां से विड्रॉल आने में। ठीक है ना? हम्म तो या तो उसको स्मूथ किया जाए कि जैसे मैंने लगाया, विद इन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे में विड्रॉल मिल जाए कॉइन का। ठीक है, तो ठीक बात है। और नहीं सर, जैसे कोई बंदा बैठा है, फिर वो नहीं समझदार है, बहुत ऐसे बिल्कुल बंदे हैं बिल्कुल जिनको चेंज भी बनाना बिल्कुल। पड़ता है। आप तो उनको उनको जी जी मैं समझ गया। उनका आप भी उनको यही। गाइड कर लीजिए, उनको गाइड कर लीजिए, आप समझा लीजिए और चीजें वो आप आपसे इस टॉपिक पे मेरी बात हुई थी और ये बात मैंने रखा भी है, और कल तो से सारी इसको चीजें सर, स्मूथ रहेगी। जी नहीं सर, इसमें एक ऑप्शन कर दिया जाए कि जिसको ऐप से बाय करना है, जिसको एक्सचेंज से ना, वहां से कर ले, मैं 60% यहाँ डॉलर रख दे, और कंपनी बाय करके उसको बंद कर दे। बस इतना ही मेरा सिंपल है, और सब कंपनी ठीक है और बढ़िया है, सब कुछ अच्छा किया कंपनी ने, हम कंपनी के साथ खड़े हैं सर, उसमें नो डाउट। जी जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप उन ये रखता हूँ मैं बात, और मैं रखा भी हूँ, आपसे मेरी बात हुई थी। ठीक है सर, जी थैंक यू। जी सर। जी सलम जी, सुरेंद्र जी आप अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट का ऑप्शन है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था कि जैसे ना मैंने ऐप से ना आईएफएक्स के जो कॉइन ना वो ट्रांसफर किए थे एक्सचेंज में, पर वो अभी तक आए नहीं है आई फॉर्च्यून एक्सचेंज में। कहाँ से आपने किया था? ये ऐप से किया था, वहाँ पर अप्रूव भी हो चुका है, पर एक्सचेंज में नहीं आए कॉइन अभी तक वो। हाँ ये हो जाएगा, कुछ बैचेज में जो हुआ था, उसमें कुछ इशू आया था, वो पूरा अपडेट कंप्लीट होते ही आपका चला जाएगा। जी कल और तक हो जाएगा सर, आपका। हाँ, और सर एक चीज और था, जैसे मान लो इन्वेस्टर है, जैसा बता रहे हैं आप, उसके नीचे अगर जैसे टीम नहीं है, जैसे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी उसका प्रिंसिपल भी कैसे कवर नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका पुअर शो कर रहा है, अभी 2 ही कॉइन का शो कर रहा है, तो वो कब हाँ तक ठीक हो अभी उस पे जाएगा? बिल्कुल उसमें पुअर नहीं रहेगा, उसमें अभी चेंजेज हो रहे हैं। मुझे जहाँ तक अपडेट है, मे भी उसमें एवरेज में रहेगा, और एवरेज में उनका परमानेंट जितने भी इन्वेस्टर है आई थिंक एवरेज में रहेंगे, तो इस पर तो सर अपडेट ये मिल जाएगा उस पर। हाँ कब आई थिंक उस कब पर तक हो अपडेट जाएगा मिल पुअर जाएगा। का? अब इसका मैं डेट डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपडेट जो है उस पर वर्किंग चल रहा है, और हो जाएगा। जी तो उस पर अपडेट मिल जाएगा आपको ग्रुप में या लीडर के थ्रू। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। जी द्वारका सर अनम्यूट कीजिएगा, एक जबरदस्त लीडर है हमारे, एक में भी आप सुन रहे होंगे कि क्या चल रहा है डिस्कशन। जी द्वारका सर, जी वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे मंच पे आमंत्रित किया, 2 मिनट का समय दिया। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस मंच पे उपस्थित सारे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे सर एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारे अपडेशन चल रहे हैं, कंपनियां बहुत स्मूथ चल रही है, नो डाउट विश्वास करने योग्य है। और खास करके राहुल सर से मिलने के बाद में बहुत सारी उम्मीदें जगी और बहुत सारे विजन के साथ हम लोगों ने शुरुआत करी है। बस एक रिक्वेस्ट है, इसको आप शायद समझ सकते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है और एक ओल्ड होता है। तो न्यू बॉर्न बेबी को तो दूध से मतलब है, और आप लोग जो पुलाव देते रहेंगे ना, तो न्यू बॉर्न बेबी तो मर जाएगा, वो तीखा उसको लगेगा ना। तो इसका भी ध्यान रखा जाए कि जब हम लोग मीटिंग में आते हैं, शायद इसका कुछ हल निकाल सके आप। जब हम लोग, हमारे साथ और भी बहुत सारे नए साथी हैं, जिन पर जिस टॉपिक पर आप लोग बात कर रहे हैं, शायद उनको इसकी चीज की जरूरत नहीं है, और अपना समय निकाल करके आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ विजन के लिए, कुछ उम्मीद के लिए, और आगे कैसे स्मूथली काम बढ़े उसके लिए। तो कुछ जानने समझने के लिए आते हैं, तो उनके हित में भी कुछ बात रखी जाए। या तो बाइफरकेट कर दी जाए, या तो सप्ताह में कोई एक ऐसा मीटिंग डेट रखा जाए ताकि हम लोग को भी कुछ खुराक मिल सके, क्योंकि अभी हम लोग को दूध की जरूरत है। न्यू बॉर्न बेबी है तो हम लोग दूध की जरूरत है, और आप लोग पुलाव देंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा तीखा लग रहा है। तो प्लीज इसका भी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ
कि इन सारे बातों के साथ जरूरी है जो हमारे साथी है जिनको जरूरत है उनको दिया जाए, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जरूरत है उनको, वो पुराने साथी हैं, उनको ये सारे परफॉर्मेंस के बारे में और सबके बारे में उनको जरूरत है। लेकिन हम लोग को परफॉर्मेंस की भी जरूरत नहीं है, तो हम लोग को तो अभी मोटिवेशन की और कैसे काम आगे कर पाए इस चीज की जरूरत है। तो प्लीज इस पर भी कुछ बात आप रखें, ये जी मेरा जी कहना बिल्कुल है। बिल्कुल द्वारका सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला कि इसमें चीजें है, पुराने मेंबर का ही एक तरह से जूम मीटिंग लिया गया और रखा गया। जी जयप्रकाश सर, कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं सहमत हूँ द्वारका भैया की बातों से, क्योंकि जी हमारे टीम से सर आपने ये गौर किया होगा कि कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा होगा आपके पास, या वो मीटिंग में हो या कहीं भी हो। तो सर मैं मेरी भी ये दिली इच्छा है कि जो द्वारका भैया का है कि अगर किसी का क्वेश्चन आवर हो तो एक कम्युनिटी एक टीम बना लीजिए आप अपना, ये सॉरी एक ग्रुप बना लीजिए जिसपे डिस्कशन वाले लोग ही आए। सही बात है सर, इसमें बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं जिसको कुछ होप है कि हाँ हम कंपनी से जुड़े हुए हैं तो हमारा यहाँ फ्यूचर अच्छा होगा, और वो सब कंफ्यूजन में रह जाएगा कि यार ये चल क्या रहा है। तो सर इस पे थोड़ा ध्यान देकर और नए लोगों के लिए एक जूम हम लोग रखें जिसपे जी जी केवल बिल्कुल जयप्रकाश सर, ये कंपनी रखा का जाएगा। प्रोफाइल और कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में ही चर्चाएं हों। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नए मेंबर के लिए हम लोग सोचे हैं कि एक अलग जूम मीटिंग रहेगा, बट पुराने मेंबर का कल से सब चीजें स्मूथ हो रहा है, तो उनको एक अपडेट था, उसी के रिगार्डिंग मीटिंग हुआ हाँ है। तो ठीक है, तो तो सर जी वैसे ही वही उसी को लिंक दिया जाएगा, जिसको कोई समस्या है वो अपना जी 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 आके रखेगा। तो समस्याएं सर जो भी है वो अपने अपलाइन के माध्यम से रखे तो ज्यादा बेहतर होता। जूम में आके बिल्कुल बिल्कुल। रोने गिड़गिड़ाने से होता नहीं है सर कुछ भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है तो सबको डील करना जूम पे पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग क्वेश्चन लिए हैं हम्म। ओपनली कि भी सारा चीजें जो अपडेट चला है तो उसका हम लोग एकदम क्लियर कट एक आंसर सर देना, क्वेश्चन लेना। पुराने जी पुरानी तरह से एक जूम चले सर, जिसपे केवल और केवल हम लोग करते थे कि प्लान होगा उसके बाद। जी ठीक है जयप्रकाश साहब, बिल्कुल। जी असलम जी, आपका क्वेश्चन है तो लास्ट में ले लिया जाए, उसके बाद जी असलम जी अनम्यूट कीजिएगा। मुझे लगता है असलम जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है सबको अपडेट मिल गया है, और बाकी